जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपरवाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज आप लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले वाला वीडियो आपने मेरा देख लिया होगा, जिसमें मैंने नेचर ऑफ रूट्स के 3 कॉन्सेप्ट की बात करी थी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स में पहला जो कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती थी तो यहाँ पर हमें क्या मिलते थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर b² माइनस यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर क्या है इक्वल टू 0 हो जाती थी, मतलब 0 आ जाती थी, तो वहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते थे। मतलब यहाँ पर x की दो एक जैसी वैल्यू मिलती थी, यहाँ x की 2 अलग अलग वैल्यू मिलती थी। और यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट इट मीन्स b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी मतलब कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वहाँ पर नो रियल रूट्स, तो वहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती थी। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोगों, पहला पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली करो, इसमें फॉर्मूले रखो और देखो नेचर ऑफ रूट्स बताओ। हालांकि ये MCQ में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर 2 नंबर में आ जाता है तो आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या है बेटा, IMP यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग बाय जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग बाय ax² + bx + c = 0। सो बेटा देखो a की जगह बेटा कितना है, a की जगह है बेटा 2, फिर बेटा देखो b की जगह कितना है, b की जगह है -3 और c की जगह यानी कांस्टेंट कितना है बेटा 5 है। सो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac बराबर। अब क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उन सभी के नेचर ऑफ रूट्स बताने। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए वो रियल रूट्स है, ठीक है, तो हमें उसके इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर वो रियल रूट्स उसके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 आ रहा है, तो हमें वहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और अगर लेस देन 0 आए तो कुछ फाइंड नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है। चलिए भाई b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b की जगह बेटा कितना रखेंगे, -3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे -4 इंटू a की जगह बेटा कितना रखेंगे 2 और c की जगह बेटा कितना रखेंगे 5। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 9 बन जाएगा। 5 × 2 = 10 और 10 × 4 = 40। इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा -31। अब आप देख रहे हैं जो कि सिंस b² - 4ac की जो वैल्यू है क्या लेस देन 0 है। इसका क्या मतलब है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आया माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में लिख देंगे। हेंस दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 यानी कि माइनस में आ गई है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम वही फंडा, इस सेकंड क्वेश्चन को भी इससे कंपेयरिंग करा लो। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बेटा देखिए a की जगह बेटा कितना है 3, b की जगह बेटा कितना है -4 √3 और c की जगह बेटा कितना है 4 है। ठीक है, चलिए भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² - 4ac, तो b की जगह बेटा कितना रखेंगे -4 √3 का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू a की जगह बेटा कितना रखेंगे 3 और c की जगह बेटा कितना रख देंगे हम लोग 4। सो अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है और 4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर करोगे तो वहाँ से 3 हट जाता है, तो ये 16 और 3 आ जाएगा और 16 3 जा कितना होता है 48। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई होप ये आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। ठीक है, 48 आ गया, या 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48 है, और 48 में से 48 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। इट मीन्स जो ये डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, सिंस इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू पॉसिबल होगी। यहाँ पे 0 अगर इक्वल 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो मतलब क्या है वहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं। चलो भाई, अगर ये आ गया है यानी 3x² - 4 √3x + 4, ये क्या है 0 के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब रियल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर x की वो 2 वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। चलो भाई, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, कांस्टेंट क्या है 4, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे भिड़ा देंगे।
इट मीन्स 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा 12। अब 12 को ऐसे फैक्टर करो जो ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई कराए तो हमारा क्या है यही 12 है, और जिनको प्लस करे या माइनस करे तो हमें 4√3 मिल जाए। सो हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो हम ये कर सकते हैं बेटा, क्या अगर ये हम ले लें बेटा, ये आप ले लो 2 टू 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 हाँ ये ले सकते हो। देखो 2√3 इंटू 2√3, ध्यान से देखो 2 का 2 में कराओगे बेटा कितना हो जाता है 4, √3 का √3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4 3 जा कितना हो गया 12, यानी कि ये दोनों नंबर ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई करा रहे तो 12 हो रहा है, और जिनको ऐड कर रहे तो देखो 4√3 मिल रहा है। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3x², और इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा माइनस का 2√3x, ठीक है, इसकी जगह प्लस 2√3x, इनको ऐड करोगे देखो ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस का बेटा क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 2√3x माइनस प्लस माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस का 2√3x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों स्टार्टिंग के दो टर्म और लास्ट दो टर्म से अपन लोग क्या लेंगे बेटा कॉमन, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से बेटा केवल और केवल अंडर देखिए इस 3 का मतलब क्या है √3, इस 3 का मतलब क्या है √3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो एक √3 यहाँ है, एक √3 यहाँ है, ठीक, निकालिए, एक x यहाँ, एक x यहाँ से निकालेंगे। सो एक √3 आपने निकाल लिया, क्या बचेगा एक √3 बचेगा, एक x निकालिए क्या बचेगा एक x बचेगा, माइनस एक √3 और एक x निकाल चुके हैं, ठीक है, एक √3 निकाल चुके, एक x निकाल चुके, क्या बचेगा 2। यही सेम ब्रैकेट यहाँ भी बनना चाहिए। पहले देखो आगे साइन किसका माइनस, तो माइनस कॉमन लोगे, और क्या कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर देखो 2 इधर भी है, ये 4 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा √3 और x, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक 2 कॉमन लिया प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है ना क्योंकि माइनस हमने क्या ले लिया कॉमन। सो एक 2 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या बना है सेम, पूरे से क्या कॉमन है बेटा √3x माइनस 2 वाला ब्रैकेट पूरे से कॉमन है। सो इसको बाहर निकालेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपकी इसको लिखेंगे, इसको हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा बेटा √3x माइनस इसको बाहर निकाला क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको x इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी सेम यही वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। अब ध्यान से देखो x की दोनों सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ये क्या है हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं बेटा, ठीक है, वीडियो पॉज करके चाहे नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इसको भी कंपेयरिंग करेंगे, ये कंपेयरिंग बाय ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको किसी भी तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है मतलब रिटन में आ जाता है 2 नंबर या 3 नंबर में, तो आपको बाकायदा इस तरीके से करना है और लास्ट में लिख देना हैंस दी, ठीक है, और लिख देना, और ये इस तरीके लिख देना हैंस दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। ये आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद तो यहाँ पर आपको 2 या 3 नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, हकीकत 90 पूरे गारंटी के साथ मिल जाएंगे नंबर, ठीक। अब आओ भाई यहाँ से a की वैल्यू a की जगह देखो बेटा कितना है 2, b की जगह बेटा कितना है -6 और c की जगह बेटा कितना है 3, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac की वैल्यू निकालते हैं, तो b की जगह बेटा देखो कितना है -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह बेटा कितना रखेंगे 2 और c की जगह बेटा कितना रखेंगे 2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगला वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताओ, ठीक है, फटाफट। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 8, 8 3 कितना होता है 24, ये कितना है बेटा 12। इसका मतलब है जो b² -4ac की वैल्यू है वो क्या है, ये 12 क्या है, ये जो 12 है वो क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब b² यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से बड़ा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रियल रूट्स होंगे, उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, जैसे x यहाँ पर 2 सेम वैल्यू आई उसी तरह वहाँ x की 2 कैसे होंगी डिफरेंट वैल्यू आएंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। 2x² -6x + 3 = 0। फिर वही फंडा x² का कॉफिशिएंट क्या है बेटा 2 और लास्ट में कांस्टेंट क्या है 3, इन दोनों को आपस में भिड़ा देंगे तो यानी 2 3 = 6। अब ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई कराए तो क्या हमें मिले बेटा 6 मिले, और जिनको ऐड करे तो क्या मिले हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए ये
6 मिलना चाहिए। ठीक है बच्चा लोगों, चलिए हमें याद है। देखिए अब इस तरीके से कर सकते हो क्या, चलिए देखिए आप ये कर सकते हो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई करा तो 6 आ रहा है, और 6 ये तो नहीं बनना है, 3 2 जा 6 6, और कोई बनना है बच्चा? यस, एक और बनना है क्या, देखो लेकिन यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 आ रहा है। अब ऐसे दो फैक्टर चाहिए होंगे जिनको मल्टीप्लाई करा हमें, तो क्या मिले, हमें मिलना चाहिए 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। एक काम करो, श्रीधराचार्य रूल से इसको कर लो। ठीक है, चलो श्रीधराचार्य रूल से इसके फैक्टर निकालते हैं। तो x बराबर क्या होता था, -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन द 2a। हम श्रीधराचार्य रूल से कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आपको अभी तक तो नॉर्मली फैक्टर करके भी दिखा रहे हैं, एक बार श्रीधराचार्य रूल से भी कर सकते हैं, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये लेके आ जाए कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तब उसको आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लिख के आ जाए कि आपको श्रीधराचार्य रूल का, ठीक है, मेथड का इस्तेमाल करके ही करना है विदाउट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तब आपको श्रीधराचार्य रूल का इस्तेमाल करके ही करना है। लेकिन अगर कहीं कोई मेथड ना मिले तो मैं यही कहूँगा कि इस मेथड का ही यूज़ करिए, क्योंकि इससे आपका एक्यूरेट आंसर आ जाता है और जल्दी आने के चांस रहते हैं। बाकी आपको जो इजी लगे वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई करते हैं। -b तो ये हो जाएगा -b की जगह कितना रखेंगे, -6, b की वैल्यू दी है, देखिए कहाँ दी, -6, ये प्लस माइनस √b², इट मीन्स b की जगह कितना दिया, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह बेटा कितना रखेंगे 2, और c की जगह बेटा कितना रखेंगे 3 होल अपॉन द 2 इंटू a की जगह बेटा कितना है 2। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 प्लस माइनस √ देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 36 में से 24 को माइनस करोगे तो √ में क्या आ जाएगा 12। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। 6 और 12 के फैक्टर्स, 12 का √ क्या होता है, ये हो जाएगा बेटा 2 √3, ये हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4, ऊपर से देखिए बेटा 2 कॉमन लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 होल अपॉन द 4। 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे बेटा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट देख ले, कट तो नहीं रहा भाई कहीं, चलिए भाई कट तो नहीं रहा है, चलिए आइए भाई इधर कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू क्या, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4, तो ऊपर आया बेटा x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, देखिए प्लस माइनस दो साइन है, तो एक बार बीच में प्लस ले लीजिए, तो 3 प्लस √3 अपॉन 2, और एक बार क्या ले लीजिए 3 माइनस ले लीजिए अपॉन 2, यानी ये देखो x की दो अलग अलग वैल्यू आई, ये प्लस में और ये माइनस में। इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको डायरेक्ट करना है, अदरवाइज ये श्रीधराचार्य सही सॉल्व होगा, उस तरीके से फैक्टर आप पक जाओगे। तो इसलिए मेरी राय यही होगा, मेरा सजेशन यही होगा कि आपको केवल और केवल इसको धराचार्य रूल से ही इस्तेमाल करना है, इससे आपका एक्यूरेट और जल्दी से जल्दी आंसर होगा, ईजी वे से आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ सब्जेक्टिव में आ जाता है तो बाकायदा इस तरीके से लिख के आपको करना है, 100% गारंटी के साथ आपको नंबर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, जाने का आवश्यकता नहीं है। सुबह बच्चों, आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।